बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में असेट और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन हमें किस तरह से करना होता है और उसका एडजस्टमेंट जो है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ पे हमारी बैलेंस शीट में कोई पुराने प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, जिनको हम कहेंगे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऐसे प्रॉफिट लॉसेस जो हमने आज तक उनमें डिवाइड नहीं किए, केवल हमारी बुक्स में इकट्ठे किए हुए हैं, तो उनका हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होते हैं और उनका एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इन्होंने 2011 में कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। 11 के बाद में बिजनेस स्टार्ट किया और 2020 में इनमें से जो सी पार्टनर है वो रिटायर होना चाहते हैं, वो फर्म से जाना चाहते हैं। तो आगे कौन कौन से पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, ए और बी। इस फर्म ने 2012 में जो है 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था और ये अपने पार्टनर्स में आपस में डिवाइड नहीं किया, एबीसी में डिवाइड नहीं किया, और ये जो प्रॉफिट है ये कंपनी की बैलेंस शीट में है, ठीक है। फिर 2014 में इस कंपनी ने जो है 8,000 रुपए अपने प्रॉफिट से निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 रुपए का प्रॉफिट फिर हमने पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया, हमारे फर्म के पास में रखा हुआ है। इसी तरीके से 2016 में इस कंपनी को जो है 20,000 का लॉस हुआ, और ये जो लॉस है ये भी इन पार्टनर्स ए बी सी से नहीं लिया गया, हमने इनसे वसूल नहीं किया या इनके कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया, और ये जो लॉस है ये भी हमारी बैलेंस शीट में है, ठीक है। तो जब 2020 को सी हमारी फर्म से रिटायर होता है तो सी क्या कहेगा कि ये जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट जब कमाया था उस टाइम पे मैं भी पार्टनर था, इसमें मेरे को भी हिस्सा दीजिए क्योंकि मैं अब फर्म छोड़ के जा रहा हूं। फिर सी कहेगा कि इस 8,000 रुपए का जो जनरल रिजर्व है उसमें भी मेरे को हिस्सा दीजिए क्योंकि मैं तो फर्म से जा रहा हूं, लेकिन जो 8,000 रुपए कमाए थे उस टाइम पे मैं भी पार्टनर था। तो सी ये जो है 10,000 रुपए और 8,000 में अपना हिस्सा मांगता है। तो इसी तरीके से अब ए और बी क्या बोलेंगे कि जब आप हमारे पार्टनर थे उस टाइम पे हमारे 20,000 रुपए का लॉस हुआ था, ये लॉस हमने आज तक डिवाइड नहीं किया है, इस 20,000 में आपका जो हिस्सा है वो हम आपसे वसूल करेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई। बात सिंपल सी है कि अगर हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई पुराने प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या किसी अदर रिजर्व के नाम से हमने कमाए हैं और पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किए, तो जो जाने वाला पार्टनर है, चाहे वो रिटायरमेंट ले रहा हो चाहे उसकी डेथ हो रही हो, उसको उसका हिस्सा हमें देना है। इसी तरीके से अगर हमने कोई लॉस किया था, पार्टनरशिप फर्म में कोई लॉस हुआ था और वो हमने आज तक डिवाइड नहीं किया है, तो हमें उस लॉस में उस जाने वाले पार्टनर से हिस्सा लेना है, ठीक है। तो अब इसका हमें अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो बहुत ही इजी सी बात है। जो भी हमारे प्रॉफिट्स या जनरल रिजर्व होते हैं, सारे प्रॉफिट्स और गेन क्या होते हैं, क्रेडिट, और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। अब हमें क्या करना है, आज तक हमने इनको ट्रांसफर नहीं किया, आज तक हमने इनको पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया, तो अब कर देते हैं। तो अब करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट और जनरल रिजर्व क्या होते हैं, क्रेडिट, ठीक है। और क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है तो इसको तो क्या कर देंगे, डेबिट, और किन में डिवाइड कर देंगे, सारे पार्टनर्स में, क्योंकि उस टाइम पे तो सारे लोग ही थे ना, तीनों थे। इसी तरीके से जो लॉसेस होते हैं इनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इनको अगर हमें ट्रांसफर करना है या बंद करना हो तो लॉसेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और ये कहां पे डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है, पार्टनर्स में जाएगा। किन में, सारे पार्टनर्स में जाएगा क्योंकि उस टाइम पे सारे पार्टनर थे, ठीक है। तो बिल्कुल ही इजी सी अकाउंटिंग एंट्री इसकी होगी। तो हम इसको जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं, अकाउंटिंग एंट्री करके देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमें किस तरह से करना है। प्रॉब्लम नंबर 11 हमें दिया हुआ है, मिताली, इंदू एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 रेस्पेक्टिवली। 5:3:2 का हमारा रेशियो है।
ऑन मार्च 31 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, हमें इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। एसेट साइड में हमें कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। गुडविल, तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग जो है अलग से करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। बिल्डिंग, पेटेंट, मशीनरी, स्टॉक, ये सब हमारी एसेट है और इनका रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। यहां पर हमें दिया हुआ है पी एंड एल अकाउंट। अब पी एंड एल अकाउंट अगर एसेट साइड में है तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो इस पी एंड एल अकाउंट का भी बैलेंस क्या है? डेबिट है। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है? लॉस है। कैश क्या है? एसेट। इसका ट्रीटमेंट हम लोग पहले देख चुके हैं। कैपिटल अकाउंट, ये तो पार्टनर्स ने जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा रखा है उसका बैलेंस है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसका ट्रीटमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। जर्नल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है कि हमने जो प्रॉफिट्स कमाए हैं उनमें से कुछ हिस्सा हम निकाल के रिजर्व में डाल देते हैं ताकि फर्म को कभी अगर एक्सीडेंटल या कोई इमरजेंसी में पैसा चाहिएगा तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, प्रोविजन रखती है। तो ये जनरल रिजर्व का पैसा जो है वो जब किसी पार्टनरशिप फर्म को कभी जरूरत होगी तो वहां से यूज में लेती है। तो एक तरीके से ये हमने प्रॉफिट कमाया था जो कि पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया। और लाइबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। इसका मतलब ये जनरल रिजर्व भी हमारा क्या है? क्रेडिट। गीता रिटायर्स ऑन द अबाउ डेट। अबाउ डेट का मतलब बैलेंस शीट डेट को गीता रिटायर होती है 31 मार्च 2017 को। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो देखिए सबसे पहले हमारा पी एंड एल अकाउंट है 40,000 रुपए। तो ये हमारे लिए क्या है? असेट क्या होती है? डेबिट। और अगर इसको बंद करना हो तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे ही क्रेडिट किया ये अकाउंट बंद हो गया 40,000 रुपए से। और ये किन में डिवाइड होगा? सिंपल सी बात है, पुराने प्रॉफिट लॉसेस हैं तो पुराने टाइम पे तो सब लोग पार्टनर थे, सब में डिवाइड कर दो। तो हम यहां पे डिवाइड कर देंगे मिताली कैपिटल, इंदू कैपिटल और गीता कैपिटल। हम इन तीनों के जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और देखिए कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। जैसे ही हमने डेबिट किया इसका मतलब हमने पार्टनर्स की कैपिटल कम कर दी है कि भैया 40,000 रुपए का लॉस हुआ था, हम आपके कैपिटल अकाउंट से वसूल कर रहे हैं। तो इस 40,000 को 532 में डिवाइड कर दीजिए। तो रेशियो का टोटल कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 + 2 10। तो 40,000 में 10 का डिवाइड कर दो। इसका मतलब 4,000 रुपए एक हिस्से के लिए मिलेंगे। तो 5 के लिए कितने हो गए? 20,000। 3 के लिए कितने हो गए? 12,000। और 2 के लिए कितने हो गए? 8,000। सिंपल सी चीज है, रेशियो में डिवाइड करना आपको आना चाहिए। हम नरेशन लिख देंगे बीइंग पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, हमने क्या किया? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दूसरे हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में क्या मिला था हमें? जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व क्या है? लाइबिलिटी साइड में है तो इसका बैलेंस क्रेडिट है। इसको बंद करना हो तो क्या कर देंगे? रिवर्स कर दीजिए, क्रेडिट को डेबिट कर दीजिए। तो हम लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से आएगा? 30,000 रुपए से। और किन में डिवाइड करेंगे? उस टाइम पे सारे पार्टनर थे, जिस टाइम का हमारा प्रॉफिट है पुराना तो सब में डिवाइड कर दो। टू इंदू कैपिटल और टू गीता कैपिटल। 30,000 को डिवाइड करेंगे 532 में तो रेशियो का टोटल हो गया 5 और 3 8 और 2 10। तो 30,000 में आप 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 3,000। 3,000 को 5 से गुना कर दीजिए 15,000। 3,000 को 3,000 से गुना कर दीजिए 9,000। और 3,000 को 2 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 6,000 रुपए। ठीक है, लास्ट वाले का आएगा 6,000 रुपीज। तो टोटल हो गया 30। हम नरेशन लिख देंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप यहां पे ये देखिए कि इस एंट्री से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखिए जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट है, जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो हमारी कैपिटल अकाउंट क्या होती है? क्रेडिट होती है। हमने यहाँ पर कैपिटल को और क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दी है कि हम आपको जो है ये प्रॉफिट डिवाइड करके दे रहे हैं, आपका कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सी एंट्रीज है। ये एंट्री हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे भी करते हैं
और उस टाइम पे भी इसका ट्रीटमेंट इसी तरीके से होता है। तो आपको ये अकाउंटिंग एंट्री रटनी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस अकाउंट का क्या बैलेंस होता है और उसको बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम इसको और डिटेल्ड में और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अगर कोई हमारा पार्टनर बैलेंस शीट डेट को रिटायर ना होके ड्यूरिंग द ईयर रिटायर होता है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। देखिए, रिटायरमेंट तो हम फिर भी क्या होता है ईयर एंड पे ले सकते हैं, लेकिन किसी की डेथ तो है वो डेट के हिसाब से नहीं होती है। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर होती है, साल के बीच में हो जाए, तो हमें और क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी लर्निंग।